ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड व्हाइल लूप की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड व्हाइल लूप क्या होता है और हम अपने प्रोग्राम में इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। ओके, तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई, जिसमें हमने इनिशियली 0 स्टोर किया। फिर हमने यहाँ पे एक वाइल लूप को लगाया। वाइल लूप लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी। कंडीशन हमने ये दी कि आई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3, यानी आई में जो भी हमारी वैल्यू है या तो वो आई से 3 से छोटी होनी चाहिए या 3 से इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है तब हमारा यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा आउटर लूप इज, और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स टू 1 पड़ेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। फिर हमने यहाँ पे एक जे वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 0 स्टोर किया। फिर यहाँ पे हमने वाइल लूप का यूज़ किया। वाइल लूप के यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से एक कंडीशन दी, जे इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5, यानी जे में जो भी वैल्यू है या तो वो 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तब हमारा प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा इनर लूप इज़, और जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आएगा, फिर जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और लास्टली हमारा प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे दिखेगा प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। तो अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ पे एक वाइल लूप को यूज़ किया, वाइल लूप को हमने यहाँ पे यूज़ किया। जो आप ये वाइल लूप देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं आउटर लूप। जो हमारा ये वाला लूप है इसे हम कहेंगे आउटर लूप, और ये जो हमारा वाइल लूप के अंदर हमने वाइल लूप यूज़ किया है इसे हम कहेंगे इनर लूप। तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, हमें यहाँ पे इतना बड़ा आंसर देखने को मिलेगा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि आई इक्वल्स टू 0 लिया। आई इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे आई की जगह 0 चला आएगा और यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तब हमारे यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट करके देगा आउटर लूप इज़, और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हमारा यहाँ पे कर्सर नीचे आएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या करेगा कि फिर हमारा इनर वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। इनर वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी यहाँ पे जे की वैल्यू है वो है 0। फिर 0 हमारा जे में आ जाएगा और फिर कंडीशन चेक होगी कि जे जो 0 है वो या तो 5 के से लेस देन है या 5 के बराबर है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा इनर लूप इज़, और फिर जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हमारा जो ये जो हमारा इनर लूप होता है, इनर लूप तब तक रन होगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। जब एक कंडीशन आएगी जब हमारा जे की वैल्यू 6 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन अगर फॉल्स होगी तब हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा यहाँ पे वाइल लूप पे चला जाएगा। फिर हमारी यहाँ पे वाइल लूप की वैल्यू जो है यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट होगी, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारा इनर लूप यहाँ पे 4 बार एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इनर लूप इज 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारा यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ पे आई पर। फिर हमारी आई की वैल्यू 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी कि 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3। फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा आउटर लूप इज़, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर हमारा यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तब हमारा यहाँ पे फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तब हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, जबकि हमारी 0 थी अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तब हमारा यहाँ पे इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसा कि हमने देखा था कि जब तक हमारा आउटर लूप इनर लूप फॉल्स नहीं होता है तब तक हमारा जो कंट्रोल है वो आउटर लूप के पास ट्रांसफर नहीं होता है। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, जे की वैल्यू 6 हो जाएगी और हमारा इनर लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इनर लूप इज, यहाँ पे 5 टाइम फिर से ये रन होगा और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर एक टाइम बाद हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे एक आई की वैल्यू जो है हमारी यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट होगी। 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। फिर हमारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3। फिर हमारा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे हमारा आउटर लूप इज प्रिंट होगा और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से हमारा यहाँ पे
इनर लूप प्रिंट होगा, इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद यहाँ हमारा जो है इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे 5 टाइम ये रन करेगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा इनर लूप इज 0 से लेकर हमें यहाँ पे 4 तक प्रिंट करके देगा। फिर हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर हमारा कंट्रोल फिर से आई के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी कि दोनों कंडीशन में से हमारी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो कि हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही 3 हमारा इक्वल है 3 के। तो हमारा यहाँ पे आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा आउटर लूप इज और आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर हमारा यहाँ पे इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और हमारी यहाँ पे इनर लूप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और यहाँ पे हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और ये इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि यहाँ पे जे की वैल्यू 6 ना हो जाए या कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर हमारा यहाँ पे इनर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा, यहाँ पे इनर लूप चलेगा हमारा 0 से लेकर यहाँ पे 5 टाइम तक चलेगा और यहाँ पे हमें 5 तक वैल्यू प्रिंट करके देगा। इसी तरह से फिर हमारी यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा वाइल लूप के पास, जो हमारा आउटर लूप है उसके पास कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे एक टाइम होगा कि जब हमारी 1 से वापस से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हमारी 3 + 1 होगा तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी हमारा कि आई 4 जो हमारा है 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारा इनर लूप और आउटर लूप दोनों क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। तो कुछ इस तरह से हमारा नेस्टेड वाइल लूप वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।